So, good evening बच्चों, कैसे हैं आप लोग? So today I am again back with the new topic for IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक ऑलरेडी हम फैमिलियर है, क्लास 10th में भी हम सीख चुके हैं। ओके, सो उसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, उसका फर्स्ट सेशन आज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation। Okay, quadratic means what? Okay, the equation एक ऐसा इक्वेशन कि जिसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमको पता है कि सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो होता है a, that is known as a leading coefficient। उसको क्या बोला जाता है? It is known as a leading coefficient। leading coefficient मतलब जो x स्क्वायर के साथ जुड़ा है, ये हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो उसको हम क्या कहेंगे? It is a quadratic equation। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ax plus b equals to 0, तो ये क्या बना? Now this has become a linear equation। linear मतलब जहां पर डिग्री 1 हो, जहां पर डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब यहां पर देखिए, सपोज मैंने यहां पर लिखा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर ये जो 2 है, ओके, वो होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। इट इज नोन एज अ लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके, 2, 7 और 9 ये तीनों के तीनों जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। ओके, these are रियल नंबर्स। अब यहाँ पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ओके, लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अदर देन 0 इट कैन बी एनीथिंग। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 0 बना तो ये इसकी पूरी आइडेंटिटी ही मिटा देगा। कोई बोलेगा गुरुजी 0 से क्या होगा? तो 0 से भैया ये इसको पूरी तरह से मिटा देगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये क्या बनेगा? इट विल बिकम लीनियर, जो कि हम कतई नहीं चाहते हैं, है ना। अब तो यहां पर कालीन भैया भी जान चुके हैं कि यहां पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? अदर देन 0 कुछ भी चलेगा। तो किसी ने पूछा गुरुजी क्या नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, सिर्फ 0 नहीं चलेगा। अगर 0 यूज करेंगे तो यहां पर इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, और जैकांशी का अगर ईगो हर्ट हो गया तो इसकी पूरी आइडेंटिटी मिट जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि डिग्री 2 होनी चाहिए और लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके 2 रूट्स होते हैं। रूट्स मतलब क्या? रूट्स मतलब फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब जीरोस, है ना। इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि यहां पर डिग्री 2 है ना। मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। कभी कभार इक्वल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इक्वल रूट्स भी कहते हैं ना। इसके 2 फैक्टर्स होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर इसके 2 रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। किसी ने कहा गुरुजी अल्फा मतलब कोड, अल्फा और बीटा मतलब ऐसे वैल्यूज जो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब वो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है रूट्स या फैक्टर्स या जीरोस। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 चीजें ऑलरेडी पढ़ी है। एक है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको प्यार से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं ना। ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये होता है, लोग प्यार से इसको d भी बोलते हैं। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, है ना। ऐसा भी लिखा जा सकता
फिर हमें पता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस मतलब होता है माइनस बी बाय ए, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी सी अपॉन ए। ओके, ये होता है। अब हमें पता है कि माइनस बी बाय ए कैसे आता है, सी बाय ए कैसे आता है, इसका प्रूफ भी होता है ना। इसका एक पर्टिकुलर प्रूफ भी होता है। यानी देखो यहाँ पर अगर हम सम ऑफ जीरोस करें, मतलब यहाँ पर हमें पता है अगर हम सम ऑफ जीरोस करें तो अल्फा और बीटा, अगर अल्फा की वैल्यू अगर मैं कंसीडर करूं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूं माइनस बी माइनस डी बाय ए, तो यहां पर देखो जब हम इनका सम करेंगे तो यहां पर प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? माइनस बी और यहां पर 2a बचेगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा एज माइनस बी और माइनस बी और यहां पर 2a आएगा। तो ये बनेगा आपके पास माइनस 2b अपॉन 2a। तो ये कैंसिल आपके पास माइनस बी बाई ए बचेगा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जब हम इनका एडिशन करते हैं तो ये -2 और +2 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? माइनस बी बाई ए। ये हुआ सम ऑफ जीरोस, है ना। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सी बाय ए आता है। ओके, तो आज के सेशन में हमने ये कुछ इंट्रोडक्टरी स्टेप्स सीखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे आने वाले सेशन में हम इसके जेईसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।